Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. अमेरिकी डीप स्टेट का मसला और जुड़ गया है, क्योंकि उनकी जो प्रायोरिटीज़ है वो जीवन में है, और उनके समस्त जीवन को क्या है कि बिल्कुल पूरे ही कंटिन्यूम में एक ही रहती है, वो कि किसी भी तरह से अपने दबदबे को बनाए रखना। उसके लिए वो हर तरह का प्रयोग करते हैं, और चाहे वो मार्क्सिस्ट के साथ मिल जाए, चाहे वो इस्लामिस्ट के साथ मिल जाए, चाहे किसी के साथ मिल जाए। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जो इस समय चल रहे हैं, उनका जो भारत पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसके बारे में एक आपका जनरल ओपिनियन क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ कि हम एक बड़े क्रिटिकल टाइम हिस्ट्री में हैं। एक ऐसा ट्रांजिशन पॉइंट है जहाँ पे बाइपोलर वर्ल्ड नहीं है, एक मल्टीपोलर ऑर्डर आ गया है, और मल्टीपोलर ऑर्डर में भी जो मेजर सुपर पावर्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भारत के लिए सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी जो ये है कि हम जो हमारे राष्ट्रीय हित हैं, नेशनल इंटरेस्ट हैं, इनको प्रॉपरली आर्टिकुलेट करके ग्लोबल सिस्टम में हम अपना एक रोल ऐसा निभा पाएं कि जहां पे हम इस सारी परिस्थिति का लाभ उठा पाएं। मैं समझता हूं कि एक लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिमॉन्स्ट्रेट किया है, और ये पहली बार होगा 47 के बाद जहां पे जो ब्रिटिश जो कॉलोनियल पीरियड की लिगेसी जो अमेरिकन ने लगभग अपने हाथ में ले ली थी, और उसके साथ जो जियो स्ट्रेटेजिक जो इंटरवेंशंस ब्रिटिशर्स के थे और उनके जो थ्योरेटिकल कंट्रोल्स थे, उसको लगभग एज आप कहिए एक किस्म से एक प्रॉपर्टी के रूप में अडॉप्ट किया था अमेरिकन ने। वो सिलसिला है वो आहिस्ता आहिस्ता टूट गया है, क्योंकि अमेरिकन अब एज ए हेजमॉन, ग्लोबल हेजमॉन और ग्लोबल सुपर पावर के रूप में एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे। सोवियत यूनियन एग्जिस्ट नहीं कर पाया। रशियंस एक नए सिस्टम में अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो पुराना ऑर्डर था, जो उसकी इंस्ट्रूमेंटलिटीज थी, जैसे नेटो था उसकी एक इंस्ट्रूमेंटलिटीज, उसको उसके सामने खड़ा हुआ है। चाइना कोशिश कर रहा है कि वो इस सारी परिस्थिति का लाभ उठा के एक नया सुपर पावर इमर्ज हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में एक मल्टीपोलैरिटी जो वर्ल्ड की, और साथ में जो मल्टीपोलर कॉन्फ्लिक्ट जो हैं, इसने एक पॉसिबिलिटी भी क्रिएट की है, इसमें एक चैलेंज भी है। पॉसिबिलिटी ये क्रिएट की है कि हम अपनी पॉलिसीज को, अपने राष्ट्रीय हितों को प्रॉपरली आर्टिकुलेट करके इंटरनेशनल सिस्टम में अपनी वो पेट बनाएं, जिसके लिए बहुत से मुल्क चाहते हैं कि इंडिया उस सिचुएशन में आए। क्योंकि इंडिया के बारे में जनरली लोगों का बाकी वर्ल्ड में ये था कि भाई इंडिया सही मानों में एक ऐसी कंट्री है जो अपने वर्चस्व को किसी भी कंट्री पे इम्पोज नहीं करना चाहता है। तो ये एक परिदृश्य है जिस परिदृश्य में हमारी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक बात जो मैं समझता हूँ कि इस बात को अमेरिकन क्या होने देंगे इजीली। बांग्लादेश की परिस्थिति के बारे में जो बातें कही जाती हैं कि अमेरिकन ने वहाँ पे डिस्टेबलाइजेशन को एनकरेज किया, डायरेक्टली किया या इनडायरेक्टली किया। हमारे अपने भी फेलियर्स वहाँ पे हैं, लेकिन ये हमारे सामने हैं। लेकिन साथ में एक बात है, वो ये है कि एक ऐसे समय में जब पाकिस्तान सबको लगता है कि कमज़ोर हो गया है हर एक स्तर पे, भारत के पूरे भूगोल में जो आतंकवाद का एक एक्सप्रेशन आ रहा है, ये ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होता जा रहा है। एक ऐसे समय में जहाँ पे कहते हैं कि भाई लश्कर तोयबा को लगभग शिकंजे में ले लिया है, हम देख रहे हैं कि भारत की धरती पे अक्रॉस टेररिस्ट एक्सप्रेशंस ज़्यादा मिलिट्राइज्ड हैं और ज़्यादा फोकस्ड हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे कोशिश की जा रही है कि फिर से
कहीं पे अमेरिकन और शायद पाकिस्तानीज का एक रिलेशनशिप ऐसा बन जाए कि जहां पे इंडिया को कंट्रोल करने की कोई विधि उनको मिल जाए। ये एक परिस्थिति है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है कि अमेरिकन की भी बहुत ऐसी, वो किसी खास लाइन के बाहर नहीं जा सकते। नहीं तो अभी बहुत कोशिश कर रहे हैं बिडेन कि वो इसराइल को कंटेन करे या इसराइल के जो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव को ढाल दे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, नहीं कर पा रहे हैं। तो क्योंकि उनको मालूम है कि एक लाइन है, उस लाइन के अलावा अगर हम आगे गए तो ये सारा सिस्टम उनका कोलैप्स हो जाएगा। हमारे लिए पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमारे लिए जो इंटरनल वॉर इंडिया में चल रहा है उसकी एसिमेट्री को समझ के अपने आप को उबार के उसमें रेस्पॉन्स देना, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। जी, अभी ये एक बिल्कुल आपने जम्मू कश्मीर की स्थिति तो देखी है, आपने अफगानिस्तान की भी स्थिति देखी है, आपने ये भी देखा है अमेरिका ने किस तरह से जहाँ जहाँ भी इंटरवीन किया है पिछले 20-30 वर्षों में, वहाँ वहाँ उसने पूरी तरह से डिस्टेबलाइज करके और अंततः जो है वो जो कट्टरवादी ताकतें हैं उन्हीं का काम आसान किया। लेकिन इसके साथ अब उसने एक नई तकनीक भी आरंभ कर दी है। आप देखेंगे कि इस समय वो म्यांमार और उसके आसपास काफ़ी एक्टिव है और चीन को कंटेन करने के लिए एक जो पॉलिसी उसने बनाई, जब उसको भारत को जब वो यूक्रेन नहीं बना पाया, क्योंकि जिस तरह से उसने जेलेंस्की को प्रॉप अप करके यूक्रेन में कलर रेवोल्यूशन करा के और एक अपना पपेट बैठाल के फिर उसको लड़ा दिया रूस से इस प्रकार से कि भले ही अंतिम यूक्रेनियन समाप्त हो जाए तब तक वो लड़ते रहना चाहिए। इसी तरह से जो भी आप देख रहे थे बॉनॉमी यूएस और भारत की, उसमें निहितार्थ संभवतः यूएस का ये था कि वो भारत को चाइना से लड़ा दे, उससे लाभ उसी का होता। भारत उस ट्रैप में आया नहीं। वो एक बेस चाहते थे अंडमान में, भारत उस ट्रैप में भी आया नहीं। मेरे विचार से आना उचित भी नहीं था। तब उसने 2 कार्य आरंभ किए। एक तो म्यांमार में उसने डिस्टेबलाइजेशन आरंभ किया, जो उनकी जुंता है म्यांमार वालों की, उसका म्यांमार के उत्तरी भागों पर अब नियंत्रण नहीं रह गया है। पहले उन्हीं उत्तरी भागों के माध्यम से चीन जो था वो भारत में ट्रबल क्रिएट किया करता था, लेकिन अब वो जो सारे के सारे हैं वो एंटी चाइना हो रहे हैं और उनको सपोर्ट जो है वो यूएस से मिल रही है। और जैसा कि शेख हसीना ने कहा था कि पूरा एक प्लान था कि साहब एक क्रिश्चियन स्टेट बना दी जाए, जिसमें जो चिटगांग के नीचे का एरिया है, जो चिटगांग हिल्स के एरिया है, मिजोरम उसमें पूरा शामिल होने को तैयार है। आपको पता है बैप्टिस्ट चर्च जो है वो पूरी तरह से मिजोरम जो है वो बैप्टिस्ट चर्च रन करता है। और बैप्टिस्ट मिजोरम के साथ साथ जो आपके जो कुकी एरियाज हैं उनको लेके और जो चिन एरियाज हैं उसी से लगते हुए उनको लेके एक क्रिश्चियन स्टेट बना दी जाए, जो कि एक काउंटर रहे इस क्षेत्र में, इस साउथ एशिया क्षेत्र में चीन के लिए। और अब ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा डेस्परेट हो गए हैं, और या तो एक तरह से कह रहे हैं आप डेस्परेट हो गए, दूसरी तरफ से ये भी कह सकते हैं कि उत्साहित हो गए हैं, क्योंकि बांग्लादेश में उन्होंने सफलतापूर्वक एक कलर रेवोल्यूशन कह लें उसको मिलिट्री कू कह लें, कुछ भी आप कह लें, लेकिन उसमें अमेरिका का हाथ जो है वो स्पष्ट दिखता है और उन्होंने अपने पपेट को बैठाला भी है। लेकिन अंततः ऐसा लगता है कि यहाँ भी सीरिया वाली सिचुएशन होगी बांग्लादेश में, और पूरा डिस्टेबलाइज होके ये पूरा जो बांग्लादेश का क्षेत्र है वो खंड खंड होगा और आपस में एक सिविल वॉर वाली सिचुएशन पैदा कर देंगे, जैसे कि इन्होंने सीरिया इत्यादि में की थी।